देश भर में जहां कोरोना के मामलों में कमी लाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं, कई राज्यों में लॉकडाउन जारी है। शादी समारोहों को लेकर भी नई गाइडलाइंस जारी की गई है। लेकिन इन सब के बीच तमिलनाडु में मदुरै में एक जोड़े ने शादी करने के लिए अनोखा रास्ता निकाला। जोड़ा एक चार्टर्ड प्लेन बुक करके आसमान में विमान के अंदर गया और वहां शादी की। इस दौरान कोरोना नियमों की जमकर अनदेखी हुई। इसका वीडियो वायरल होने के बाद डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं फ्लाइट क्रू को सस्पेंड कर दिया गया और स्पाइस जेट ने इस मामले में एक बयान जारी कर कहा कि 23 मई 2021 को मदुरै के एक ट्रैवल एजेंट ने एक शादी के बाद यात्रियों को एक ग्रुप के सैर सपाटे के लिए स्पाइस जेट बोइंग 737 को किराए पर लिया था। क्लाइंट को कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों की पूरी जानकारी दे दी गई थी और विमान में किसी भी तरह की गतिविधि की इजाजत नहीं दी गई थी। ट्रैवल एजेंट और मेहमान यात्रियों को लिखित और मौखिक तौर पर कोविड से जुड़े सामाजिक दूरी और सुरक्षा के दिशा निर्देशों की जानकारी भी दे दी गई थी। विमान के चालक दल ने भी कई बार इस बारे में आगाह किया। इसके बावजूद यात्रियों ने कोविड के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, इसलिए एयरलाइन नियमों के तहत उचित कार्रवाई कर रही है। हमारे सहयोगी सोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहित, हालांकि जो एयरलाइन से उसने अपनी सफाई दी है, पूरा दोष उन्होंने उन यात्रियों के ऊपर ही डाल दिया गया है, लेकिन क्या उन्हें जानकारी नहीं थी कि जब ये लोग जा रहे हैं और इस तरह की शादी का जो समारोह है उसको हवा में ही कर सकते हैं? बिल्कुल, यही एक सवाल जो है बार बार पूछा भी जा रहा है अखिलेश जी। और अगर आप देखेंगे उस विजुअल्स में भी तो देख सकते हैं कि किस तरह से हर कोई सज धज कर फ्लाइट पे भी बैठा हुआ नजर आ रहा है। तमिलनाडु में जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, अगर देश में सबसे ज़्यादा बात करें तो तमिलनाडु में मामले आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक फ्लाइट में 161 लोग केवल शादी के लिए जमा होते हैं, जबकि जो नियम है वहाँ पर वो भी यही कहता है कि 50 से ज़्यादा लोगों की अनुमति नहीं है। और जिस तरह से ये बताया गया है कि 7 बजे संडे को ये फ्लाइट जो है मदुराई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकली, 2 घंटे तक ये हवा में थी और जब ये मीनाक्षी अम्मन मंदिर जो है उसके ऊपर पहुंची तब ये शादी रचा गया। तो इन लोगों को कैसे पता चला कि अब ये फ्लाइट कहां पर पहुंची है और उसी समय ठीक कैसे शादी की गई? ऐसे कई सारे सवाल हैं और इसीलिए हमने देखा कि किस तरह से जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनकी ओर से भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। डीजीसीए का कहना है कि उन्होंने इस पूरे मामले में इंक्वायरी की मांग की है और उसकी शुरुआत भी कर दी गई है और एक फुल रिपोर्ट भी मांगी गई है एयरलाइन से। जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी का ये भी कहना है कि जो भी इसमें शामिल थे, जितने भी क्रू मेंबर्स शामिल थे, उनके खिलाफ भी उन्हें रोस्टर से निकाल दिया गया है, उन पर कार्रवाई की गई है। और साथ ही साथ उन्हें ये भी कहा गया कि जितने लोग इन तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क नहीं पहनना हो या जो भी नियम बने हैं, खासतौर पर हवाई जहाज़ में जिस तरह से आपको कई सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, ऐसे कितने भी नियम है जिसका पालन नहीं किया गया है उन सब के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही है। लेकिन ये मानना या इस पर भरोसा करना कि 161 लोग एक साथ एक फ्लाइट में आ जाते हैं, पूरी तरह से सज धज कर आते हैं और वो हवाई यात्रा करते हैं और इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती है, और जब ये पूरा शादी समारोह भी हो रहा है तब भी कोई रोकता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, फोटोग्राफर को भी हम देख सकते हैं, ये इसलिए ये मानना अभी फ़िलहाल मुश्किल है कि किसी को जानकारी नहीं थी और इसलिए एक इंक्वायरी बिठाई गई है। अब इंक्वायरी में क्या कुछ सामने आता है ये देखना अहम होगा, लेकिन एक ऐसे समय में जब मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, तमिलनाडु में दिन रात हम देख रहे हैं कि किस तरह से हालात ख़राब हो रहे हैं, अगर लोग खुद भी जिम्मेदार नहीं होंगे और इस तरह से नियमों का उल्लंघन करेंगे या कहीं ना कहीं लूप होल्स ढूंढकर हवाई यात्रा करते हुए इस तरह से शादी करेंगे तो लोगों पर भी, वो लोग जो इसमें शामिल थे उन पर भी सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल, शुक्रिया सोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जाते जाते आपसे एक सवाल जरूर जानना चाहेंगे कि आगे इस तरह की घटना ना हो, क्या इसके लिए भी कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? जी, अभी तक तो ये पहली बार ऐसा कोई घटना हुआ है जिसमें हमने देखा है कि ऐसे बीच हवाई यात्रा पर शादी हुई है। तो इसके बाद क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं? क्या एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की ओर से भी कोई नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे या और कुछ कड़ाई लाई जाएगी? ये देखना अहम होगा, क्योंकि हमने देखा है कि अगर कोई एक चीज़ वायरल हो जाती है तो किस तरह से अलग अलग जगहों पर उसको भी कॉपी करने की कोशिश की जाती है। तो इसे देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी क्या कदम उठाते हैं, हालांकि अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन ज़रूर क्योंकि कार्रवाई की जा रही है, एक इंक्वायरी कमेटी भी बिठाई जा रही है, ये उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ नए नियम लाए जाएंगे या कुछ अनाउंसमेंट की जाएगी या और कुछ पावर्स दिए जाएंगे जो फ्लाइट अटेंडेंट और बाकी लोग हैं, ताकि इस तरह की कार्रवाई आगे ना हो। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।